जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। हाँ भी तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे हो गए। और जैसे कि आप जानते हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम था वो पोस्टपोन हो गया है और उस पर चर्चा कर ली है। मतलब जो सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आया था उसमें मतलब क्या गड़बड़ी है, उस पर भी चर्चा चलेगी। चलिए, कमेटी का गठन हो गया, उसमें 5 लोगों की कमेटी है। और मतलब कि अगर किसी बच्चे की कोई समस्या है रिजल्ट को लेकर, तो उन्होंने एक ईमेल जारी करी है। उस ईमेल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है कोई बच्चा, ठीक है। और 3 हफ्ते का समय दिया उन्होंने, 16 फरवरी तक ये आपकी समस्या सुनेंगे, ठीक है ना। और ये 3 मार्च को बताएंगे कि क्या डिसीजन हुआ उसके बारे में। 3 या 4 को, 4 को बताएंगे सर, ठीक है भाई। तो क्या करना, देखो तैयारी तो करनी है आपको, ठीक है। तो आज एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, नंबर सिस्टम का, ठीक है। और नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे कि नंबर सिस्टम टोटली कितने प्रकार के होते हैं। देखो वैसे तो कंप्यूटर बेस्ड नंबर सिस्टम है, ठीक है ना, कंप्यूटर पढ़ते हैं, पर इसमें कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। इससे कहां से आते हैं मैं बता देता हूं। बाइनरी से क्वेश्चन आता है, कहां से? बाइनरी से, ठीक है ना। देखो मैं बताऊंगा, समझते चलना, मैं सारी चीज बताऊंगा ए टू जेड। आपको फोकस करना बाइनरी पर। 1-2 क्वेश्चन इनका भी करा दूंगा, कभी कभी ऑक्टल का पूछ लेता है वैसे। चलो बता देते हैं। बेसिकली जो नंबर होते हैं बच्चों, नंबर 4 प्रकार के होते हैं। कितने के? 4 प्रकार के। देखो बात करो, पहले नंबर पर आता बाइनरी नंबर सिस्टम। कौन सा? बाइनरी नंबर सिस्टम, ये वाला, ठीक है ना। इसे हिंदी में द्विआधारी संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विआधारी प्रणाली। देखो मैं लिख देता हूं, द्विआधारी संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली, समझ रहे हो बात को? अरे बाइनरी संख्या को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विआधारी संख्या प्रणाली। बात समझ में आई है? अच्छा, दूसरे नंबर की बात करते हैं बच्चों। दूसरे नंबर है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है ना। एक एक टॉपिक पढ़े, आराम समझाऊंगा। चौथे नंबर की बात करें, तीसरा नंबर है डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम हमेशा पढ़ते हैं। हम कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ते हैं हमेशा? डेसिमल नंबर सिस्टम। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगला है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। समझते चलना है कि बात को। देखो कैसे हम पहले नंबर की बात करेंगे, द्विआधारी। द्विआधारी बाइनरी। देखो बाई का मतलब होता है 2। बेटा बाई का नंबर कितना होता है? 2। कितना? 2। अरे बाई बस सिंगल तो होगा, और वाई का नंबर तो 2 रास्ता, समझ रहे हो? अरे द्वि का मतलब तो खुद समझ जाओगे। द्वि का मतलब कितना होता है? 2। कितने होते हैं? 2। अरे बात समझ भाई। द्विआधारी जिनका आधार क्या हो? 2। मतलब जिन आधारी मतलब आज, द्वि मतलब 2, मतलब जिनका आधार क्या हो? 2, उन्हें क्या बोलते हैं? द्विआधारी संख्या। कैसे? तो इसमें बात करता हूं, बस इसमें द्विआधारी मतलब इसमें बेस की बात करूंगा। आधार मतलब इसमें आधार कितना होता है बच्चों? आधार। अरे आधारी का मतलब आधार, द्वि का मतलब 2, मतलब इसमें बच्चों अगर मैं बेस की बात करूं, बेस मतलब आधार, इसका कितना होता है? 2। कहने का मतलब आधार क्या होता है? इसमें केवल बच्चों 2 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? 2। ये चीज तो आपके समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, 2 संख्या ऐसे कौन सी होती है वो? हमें देखो संख्या हमेशा ध्यान रखना, संख्या कहां से होती है? 0 से स्टार्ट। कहां से होती है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो इसमें 2 संख्या, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 और 1। बात समझ में आ रही है? कितनी संख्या होगी? 2। अरे 1 2 बस। इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम में बच्चों कितनी संख्या पढ़नी है? 0 और 1 पढ़ना हमें। 2 नंबर। कितने नंबर है? 2। अगर इसके आधार की बात करूं, इसमें बेस कितना होता है? 2। अगर इसके एग्जांपल की बात करूं, इसमें केवल 2 अंक पढ़ने हैं आपको, ये वाले। यदि एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि 1 1 0 2 1 0 0 1 1। अरे बात समझ में आ रही है? इस तरीके से संख्या लिखी रहे, कभी कभी यहाँ पर 2 लिख देता है। इस चीज का मतलब क्या है बच्चों? इस चीज का मतलब है इसका आधार यानी बेस क्या है? 2। अगर यहाँ पर 2 लग दिया, कहने का मतलब है कौन सी संख्या बच्चों? द्विआधारी, मतलब बाइनरी संख्या है आपकी। कौन सी है? बाइनरी संख्या। ये तो चीज समझ में आ गई। चलो बात करते हैं बच्चों ऑक्टल नंबर सिस्टम की। अच्छा, ऑक्टा, देखो ऑक्टल, देखो ऑक्ट का मतलब होता है 8। क्या होता है? 8। ऑक्ट का मतलब क्या होता है? 8। तो मैं कह दूंगा इसे, अगर हिंदी में लिखूं, अष्टक संख्या प्रणाली। क्या लिखेंगे? अष्टक संख्या प्रणाली। अरे बात समझ में आ रही है?
ये तो चीज समझ में आ गई, हिंदी में साथ के साथ बता रहा हूँ। अच्छा अष्टक, अष्टक का मतलब कितना होता है 8। अरे तो ये तो आसान, इनके नाम से पता पड़ जाती है। मतलब इसमें देखो अष्टक, अष्टक मतलब इसमें अगर आधार की बात करो, इसमें बच्चों कितनी संख्या पढ़नी है आपको, इसके बेस की बात करते हैं। इसमें अष्टक का मतलब है केवल 8 संख्या पढ़नी है। इसमें कितनी 8 संख्या, ये तो चीज समझ में आ रही होगी। अब 8 कौन सी संख्या, ना तो रटने की जरूरत लगेगी। अरे आपको पता है संख्या कहां से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो से कर दो स्टार्ट। और कहां कितनी संख्या होनी चाहिए, टोटल 8 संख्या होनी चाहिए। देखो मैं शुरू कर देता हूं, जीरो से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। जरा गिन के दिखाओ 1 से 7 तक 7। अरे की जीरो होगी, कितनी होगी 8 संख्या। बात समझ में आ रही है। तो इसमें जो संख्या 0 से लेकर 7 तक के अंकों से बनी होती है उसे ऑक्टल संख्या बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, ऑक्टल। जैसे कि अगर इसमें एग्जांपल की बात करूं बच्चों, एग्जांपल का मतलब है जैसे 5 6 6 0 3 2। अरे बात समझ में आ रही है। क्या 7 से ज्यादा कोई संख्या दिख रही है इसमें, नहीं दिख रही। 7 तक हो सकती है, परंतु अभी कहने का मतलब है इसमें अगर हम ऑक्टल संख्या कब होगी, जब यहाँ पे 8 लिखा होगा। 8 का मतलब क्या होता है, इसका बेस 8 हो जाता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में आ जाता है। बात समझ में आ रही है वाली आपके। अगर यहाँ पे बेस 8 है तो समझ जाना कौन सी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम आपका। ठीक है, अरे चीज तो समझ में आ गई। चलो बच्चों डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। हमेशा जब हम लाइफ में मैथ में सारी संख्या पढ़ते हैं डेसिमल नंबर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डेसिमल नंबर। डेसिमल का अगर इसकी हिंदी की बात करूं, इसमें बोलते हैं दशमलव। दशमलव संख्या प्रणाली, संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम होता है। मैंने सिस्टम यहाँ लिखना रखा कहीं, देखो सिस्टम आप लिख लें इस तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, नंबर सिस्टम। ठीक है भाई। अच्छा दशमलव नंबर सिस्टम। तो डेसिमल का मतलब देखो दशमलव संख्या, अगर दशमलव डेसिमल की बात करो, दशमलव निर्भर करता है। देखो यहाँ पर खुद दिख रहा 10, क्या दिख रहा 10। 10 का मतलब 10 होता है। दशमलव का मतलब तो समझते होगे, तो इसमें क्या छिपा हुआ 10। तो कहने का मतलब है इसका आधार बस 10 है। इसमें केवल हमें संख्या कितनी पढ़नी है, 10 संख्या पढ़नी है। जैसे कि मैं बता दूं, कहने का मतलब अगर इसके आधार की बात करूं बच्चों, बेस की बात करेंगे, बेस कितना होगा इसका 10 10 बेस होगा। अच्छा इसमें आधार मतलब 10 संख्या कौन कौन सी पढ़नी है वो भी जानेंगे। देखो संख्या मैंने कहां से बता रखी, 0 से स्टार्ट होती है। कहां से, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये चीज तो समझ में आ गई आपके। ठीक है भाई, मतलब कहां तक ये संख्या पढ़नी है आपको, ये चीज तो समझ में आ गई। चलो बात करते हैं आगे। अच्छा यदि बच्चों में इसके एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल उदाहरण जानते हैं। देखो उदाहरण क्या होगी, इसे भी मैं दशमलव संख्या में लिख सकता हूं। हमें क्या बदलना होगा, इसका बेस बदलना होगा। क्या बदलना होगा, बेस। क्योंकि बच्चों ध्यान रखना ऑक्टल नंबर सिस्टम में ही दशमलव क्या नाम है, डेसिमल नंबर सिस्टम में ही ऑक्टल नंबर सिस्टम छुपा होता है। मतलब ये तो ऑक्टल नंबर सिस्टम की सारी चीज है। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या छुपा होता है, द्विआधारी यानी क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम छुपा होता है। चलो इस चीज को छोड़ दो। यदि मैं इसमें एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, 9 तक की संख्या होगी 0 से, पर इसका आधार क्या होगा 10। अरे बात समझ में आई है। यदि बच्चों इसमें आधार 10 ना हो तब भी आप बता सकते हो कि कौन सी संख्या। देखो 9 आ रहा है, 9 किस में आएगा, देखो दशमलव नंबर सिस्टम में आएगा। बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बच्चों इस पर चलते तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। बच्चों अगर मैं बात करूं हेक्साडेसिमल को, हेक्सा का मतलब होता है 6। हेक्सा का मतलब कितना होता है बच्चों 6। और डेसिमल का नंबर तो डेसिमल का मतलब आप खुद जानते हो, डेसिमल का मतलब कितना होता है 10। अरे बात समझ में आती है। और 6 और 10, यदि 6 और 10 को देखो, 6 और 10 कितने हो गए 16। तो ध्यान रखना इसमें कितने नंबर पढ़ने हैं आपको, 16। अगर इसके बेस की बात करूं बच्चों, इसमें बेस कितना हो जाएगा 16। अरे बात समझ में आ गई। अच्छा वो 16 कौन कौन सी संख्या, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ वो 16 कौन कौन सी संख्या। तो ध्यान रखना देखो डेसिमल जो डेसिमल में सारी लिखी है वो सारी रहेंगी, यानी 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे बात समझ में आ गई। ये कितने नंबर हो गए 10। अरे बात समझ में आ रही है। हेक्सा देखो हेक्सा में 6 संख्या लिखनी है। संख्या तो खत्म हो जाते हैं, हमारे अल्फाबेट स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से क्या होता है अल्फाबेट, मतलब A B C D E और F। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। अरे बात समझ में आ गई। 6 अंक हो गए।
तो यदि इसके एग्जाम्पल की बात करो, इसमें ये सारे अंक होते हैं, ध्यान रखना, ये भी अंकों में गिने जाते हैं, ठीक है ना। यदि मैं 7F3A इस तरीके से आपकी कोई संख्या गिवन होगी तो हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम में आती है, हेक्सा डेसिमल नंबर में, ठीक है ना। आप इसका बेस यहाँ पे 16 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 16। एक चीज तो समझ में आ गई, अरे बात समझ में आ गई, टाइम मैंने बताया समझ में आ गई। अब कन्वर्जन बताएंगे कैसा बदलते हैं इसमें। आपके एग्जाम में ज्यादातर बाइनरी था, डेसिमल में बदलता है। देखो हर संख्या का कन्वर्जन डेसिमल नंबर सिस्टम पर डिपेंड होता है, किस पर, डेसिमल नंबर सिस्टम पर, मतलब दशमलव संख्या प्रणाली पर ही निर्भर करता है। देखो हम जो बदलाव कर सकते हैं, अदल बदल जो कर सकते हैं, पहले डेसिमल में बदलते हैं, हर संख्या को किस में बदलते हैं, डेसिमल। देखो बाइनरी से डेसिमल से, देखो बाइनरी से डेसिमल में बदल सकते हैं, डेसिमल से बाइनरी में बदल सकते हैं, बात समझ में आ रही है। अच्छा, ऑक्टल से डेसिमल में बदल सकते हैं और डेसिमल से ऑक्टल में हम बदल सकते हैं, बात समझ में आ रही है। देखो कहने का मतलब है इससे हम इसका इसे बदल सकते हैं, इससे ही इसे बदल सकते हैं, ठीक है ना। और ऑक्टल को यानी हर संख्या को डेसिमल से बदल सकते हैं, ध्यान रखना। और हेक्साडेसिमल को किससे बदलेंगे, सरल बात समझ में आ रही है। इनका ही कन्वर्जन हम जानेंगे, इनका ही क्या जानेंगे, कन्वर्जन हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है भाई। और बीटेक वालों को भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखो भाई, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपके। आगे कन्वर्जन जानेंगे, यहाँ पर जानेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ज्यादातर आपको समझना है बाइनरी से, यानी डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल, ठीक है ना। ज्यादातर बाइनरी का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी का भी मैं बता दूंगा, बाकी का कन्वर्जन आपको कैसे करना है, पर आपको किसका सीखना, बाइनरी का, ठीक है। देखो 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 भी, अगर मैं देखो हमें देखना डेसिमल से किस चीज में परिवर्तन हो रहा है। देखो किस में परिवर्तन हो रहा है, बाइनरी में। तो हमें जानना कि जिसमें बदलने हैं उसका बेस क्या होता है। हाँ बाइनरी में बदलने, बाइनरी का बेस होता है 2, मतलब उसका आधार कितना होता है 2, तो 2 से ही बात करते हैं संख्या को, किससे 2 से। देखो आपका सवाल कैसा आ सकता है, देखो सवाल आ सकता है आपका कैसे, सपोज करो जैसे 23 दे दिया, क्या दे दिया 23, इस तरीके का सवाल है, उसमें दे देगा इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे बेस करेगा 2। अरे बात समझ में आ रही है। इस तरीके से भी कुछ सवाल आ सकता है, या कह सकता है इस संख्या को दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलो, दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलो या परिवर्तित करो। कुछ भी संख्या लिख सकता है वो, सपोज करो यहाँ पे उसने लिख दिया क्या लिखेगा, चलो कोई छोटी संख्या ले लेता हूँ, सपोज करो 15 दे दी, क्या दे दी 15। देखो क्या करेंगे 2 से भाग करनी है, क्या करेंगे 2 से। देखो यदि 23 को बदले 23 को भी 2 से भाग कर देंगे इस तरीके से। देखो 2 से भाग करने के बाद हमें हर बार भाग करेंगे 2 से, और शेषफल काउंट करना है, क्या करना है शेषफल देखना है। यदि बच्चों में हमेशा ध्यान रखो, यदि विषम संख्या को भाग कर रहे हैं 2 तो शेषफल कितना आता है 1, सम संख्या तो शेषफल 0 रहेगा। देखो काटते हैं, देखो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो कितना शेषफल आ गया 1। अरे बात समझ में आ रही, क्योंकि 3 है ना, 2 एकम 2 होगा। देखो इस कंडीशन में जो शेषफल आया कितना आ गया 1, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हर बार हम 2 से भाग करेंगे जब तक हमारा नीचे कितना आ जाएगा 1। यदि हम 2 से भाग करेंगे 2 पंजे 10 और ये कितना है 11, तो इस कंडीशन में भी शेषफल कितना आएगा हमारा 1। बात तो समझ में आ रही होगी। चलो ये शेषफल है, ध्यान रखना रिमाइंडर है। यदि फिर 2 से भाग करूं 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, तो पर शेषफल कितना आएगा 1 हमारे यहाँ पे। समझ में तो आ रही होगी बात, ठीक है भाई। चलो देखो आगे देखते हैं। यदि फिर 2 से भाग करें, 2 से भाग करने पर देखो 2 एकम 2, और यहाँ इस कंडीशन में शेषफल कितना आया 0, शेषफल कितना आया 0। अरे बात समझ में, नीचे क्या आ गया, तो हमें यहाँ से ध्यान देना बच्चों, संख्या को हमें नीचे से लिखना। कहाँ से लिखना, नीचे से, यानी ध्यान रखना यहाँ से इस तरीके से लिखना, ये संख्या पहले लिख लिया, इस तरीके से नीचे से ऊपर लिखना। कहने का मतलब है इसके स्थान पे क्या लिखेंगे 1 0 1 1 1। देखो कितना आसान है ना, आसान बच्चों वाले क्वेश्चन है ना। अरे बात तो समझ में आ रही होगी आपके। चलो आगे चलें, ठीक है। देखो यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देगा इस तरीके से कि यहाँ पे क्या आएगा और बेस कितना है इसका 2 है, ठीक है।
तो देखो 15 को काटेंगे हम 2 से काटेंगे, देखो 2 से मैंने काटा तो 2 से काटेंगे क्या होगा, तो 7 दूनी 14, 7 बार जाएगा, शेषफल इस कंडीशन में कितना रहेगा 1। फिर 2 से काट देंगे, 2 से काट मैंने शेषफल कितना बचेगा 2 3 6, 3 बार जाएगा तो शेषफल कितना बचा 1। अरे बात समझ में आ रही है। फिर देखो 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और शेषफल कितना बचेगा यहाँ पे भी 1। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। देखो तो कितना आएगा, हमें इधर से लिखना है नीचे से, तो यहाँ पे क्या है 1 1 1 1, तो इस खाली स्थान में कितना आ जाएगा 1 1 1 1, इस तरीके से लिख देंगे। बात समझ में आ रही है, यहाँ क्वेश्चन का आंसर है, बड़े आराम से आप लिख सकते हो इसे, समझ में तो आ रही होगी। चलो आगे भी क्वेश्चन देखते हैं इसका। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखता हूं मैं। देखो सपोज करो मैंने 35 ले लिया, क्या ले लिया 35, यानी 35 को बदलना हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में इस तरीके से। यहाँ पर खाली जगह छोड़ देता हूँ, आपको यहाँ पे लिखना कि क्या आएगा। देखो लिख लो 35 को ऐसे 2 से भाग करते जाएंगे, कितनी बड़ी संख्या हो बड़े आराम से लिख सकते हो शेषफल देख देख के। 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ की तरफ बचा है 1 15 होगा, 2 7 14, यानी कि अरे बच्चों आधा कर लेना, 35 का आधा तो कर ना सकते, 35 का आधा 17.5 होता है, यानी 17 ही कर लो, यानी 17 दूनी 34, तो शेषफल इस कंडीशन में कितना बचेगा आपको 17 को फिर 2 से भाग देंगे, कितना 2 8 16 8 बार जाएगा, इस कंडीशन में हमारा शेषफल कितना बच रहा है। यदि विषम संख्या तो शेषफल कितना बचता है 1, सम संख्या तो जीरो, हर बार यही बात बोल रहा हूँ, तो आपके हाई होप की समझ में आ रहा होगा। यदि बच्चों 2 से भाग करेंगे, सम संख्या था 2 दूनी 2 चौक 8, शेषफल कितना बचा 0, शेषफल कितना बच रहा है बच्चों 0। ऐसे ही यदि मैं 2 से इसे एक बार और काटूं, देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी अरे 2 बार चला गया ना, तो इस कंडीशन में शेषफल 0 होगा। फिर देखो भाई हम यहाँ 2 है, फिर 2 से भाग करूंगा 2 एकम 2, एक बार भाग जाएगा तो शेषफल कितना आएगा 0। अरे ये चीज तो समझ में आ रही होगी आपके, ठीक है ना। शेषफल नीचे कितना आएगा 1, तो हमें यहीं से शुरुआत करनी है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कितना आएगा 1 0 0 0 1 1। कहना कितना आसान है, क्वेश्चन आता है पेपर में, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है भाई, इस वजह से बता रहा हूँ, नहीं बताने कोई कारण ना था, ठीक है। चलो मैं 66 ले लेता हूँ, क्या ले रहा हूँ 66, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। 66 का कैसे निकालेंगे, 2 से भाग कर दो, 2 से 33 आएगा, शेषफल कितना आएगा 0, ठीक है। देखो 2 से भाग करेंगे, कर लो 2 से भाग, कितना आएगा, अरे 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 2 एकम 2, यानी 16 आएगा, 16 दूनी 32 होते हैं, और शेषफल इस कंडीशन में 1 रहेगा। चलो आगे चलो, 2 से भाग करेंगे, शेषफल देखो 2 8 16 8 बार जाएगा, पर इस कंडीशन में शेषफल कितना आएगा 0, 0 आ रहा ना आपका। देखो आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे यदि मैं 2 से भाग दूं तो 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 4, और देखो 4 दूनी 8 होता है, शेषफल कितना आना 0, यानी ध्यान रखना सम संख्या तो शेषफल 0 होता है, सम संख्या तो शेषफल कितना होता है 0। एक बार फिर भाग देते हैं 2 से, यानी 2 2 दूनी 4, शेषफल हमने भाग दिया 4, मतलब 4 आ रहा तो शेषफल 0 बचेगा। 2 से और भाग देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो इस कंडीशन में हमारा शेषफल कितना आ रहा है 0। अरे तो बस समझ में आ रही है, आपको उल्टा तरीके से इस तरीके से लिखना होता है, पहले कितना है 1 फिर 0, क्या 0 है 1 2 3 4 0 होता है, 2 3 4 0 होगी, फिर 1 है फिर 0 है। अरे बात समझ में आ गई, ये किस में आ गई बाइनरी नंबर सिस्टम में, यानी 66 को हमने किस में बदल दिया बाइनरी नंबर सिस्टम में। अरे चीज समझ में आ गई, एक बहुत अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूं मैं। अरे समझ में आ गई, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो सर। यदि बच्चों क्वेश्चन इसका उल्टा आ जाए, यदि बाइनरी से हमें डेसिमल नंबर सिस्टम बदलना है, यदि सपोज करो बाइनरी से किसमें बदलना डेसिमल में, डेसिमल सपोज करो 1 1 1 2 सॉरी 2 नहीं आएगा 0 1, इस तरीके से लिख लिया मैंने, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, पर 1 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1 0। इसमें से कह सकता हूँ क्या बराबर का निशान रहेगा, क्या आएगा कि यहाँ पर बेस 10 है उसका बदल दो, बड़े आंख बीच का बदल सकते हो, आंख बीच का तो बदल नहीं सकते, वैसे भी देखो कहने का मतलब आंख बीच की बंद करोगे जब मैं बता दूंगा, ठीक है ना कैसे। बच्चों हमें यहाँ पे बेस पे खेलना है, किस पे खेलना बेस पे,
हम देखो बाइनरी से किस में बदल रहे, डेसिमल में। किस में? डेसिमल में। तो बात समझ में आई है? तो कोई बात नहीं, बाइनरी से बदला तो बाइनरी का बेस कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। अरे बात समझ में आ रही है? तो बच्चों 0 से स्टार्ट करते हैं, यानी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। आप लास्ट कहीं तक भी देख सकते हैं सर। देखो किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है, यदि 2 की पावर 1 है तो इसका मान 2, और 2 की पावर 2 है तो इसका मान 4। ठीक है ना? ऐसे ही देखो इसका मान 8 होगा, 2 की पावर 4, 8 दूनी 16, 2 की पावर 5 मतलब 32, 2 की पावर 5 मतलब 64, और 2 की पावर 7 मतलब 128। इस तरीके से समझ में तो आ रहा होगा? ठीक है। आपको बच्चों करना क्या है? आपको करना क्या है? हमें इधर से देखना, किधर से? राइट हैंड साइड से। इधर से ऐसे लिखते जाएंगे 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ मैं ऐसे, जो आपके सही से समझ में आ जाएगा। 1 1 1 0 1, इस तरीके से 3 बार 0 0। ठीक, हम जैसे लिखेंगे देखो 2 की पावर 0, 0 से स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। ऐसे बात समझ में आ रही है? तो मैं वहां पे ध्यान देना जहां पे 1 हो, जो 0 वाला उसे छोड़ दोगे, 0 वाला उसे छोड़ दोगे। अरे बात समझ में आ रही? 0 वाला छोड़ दो, 0 होता है 0 का मतलब 0 हो जाएगा, 0 का मतलब क्या हो जाएगा? 0। पर आपको 1 पे ध्यान देना जहां पे 1 है, तो इसका मतलब कितना? इसका मान कितना होता है? 1। इसका मान तो 4 होता है ना, इसका कितना होता है? 8। कितना होता है बच्चों? 8। बात समझ में आ रही है? इसका मान कितना होता है? अभी मैंने लिख के दिखाया ना 16। कितना? 2 की पावर 4 मतलब 16। समझ में तो आ रहा होगा? बस ऐड कर दो इन्हें। क्या करोगे? जोड़ दोगे। कैसा है? 16 8 24, 24 4 28 और 1 29। आंसर कितना है? 29। ये आंसर कितना आसान है ना? आसान। यदि सपोज करो डेसिमल से ही बाइनरी सिस्टम में आ रहा है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि इसका आंसर कौन सा होगा, मतलब कौन सा उससे मैच कर जाएगा वही आंसर होगा। समझ में आ रही है ना बात? चलो बहुत अच्छी बात है। सपोज करो मैं और कोई संख्या ले लेता हूँ। सपोज करो 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1, इस तरीके से। अरे बात तो समझ में आ रही होगी? हमें उस पर ध्यान देना, 2 की पावर 0 यानी 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 और 2 की पावर 9, इस तरीके से। अरे समझ में तो आ रही होगी बात आपके? पर आपको क्या ध्यान देना? देखो ये पावर में जहां पर 1 है बस उस चीज पे ध्यान देना, मतलब जो जहां पे 0 हो उसे काट दो, जहां पे 0 से काट दो, इस तरीके से। अरे बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हमारा बच क्या है? देखो यहाँ पर बच रहा है, यहाँ पे इसका मान कितना होता है? 1। 2 की पावर 0 मतलब 1। देखो यहाँ पे बच रहा है 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 4 मतलब कितना? 16, और 2 की पावर 6, देखो 2 की पावर 6 का मतलब 64। बात समझ में आ रही है? और 2 की पावर 7 मतलब 128। 2 की पावर 7 मतलब 128, और 2 की पावर 8 तो काट रखा है। 2 की पावर 9 की बात करो, कितना आएगा? अरे कितना आएगा? 2 से 56 512, कितना आएगा? 512। अरे 2 की पावर 9 मतलब 512 ही तो होते हैं। देखो कैसे कैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, तो 9 बार जा रहा है। इस तरीके से अगले 9 बार यानी कितना आएगा? 512। 512 दूनी 1024। आगे ऐसे चलते जाएंगे जहां तक भी आप करोगे, तो ये आपको ऐड कर दोगे। इन्हें क्या करोगे? ऐड, तो आंसर आपका आ जाएगा बड़े आराम से। देखो मैं ऐड कर देता हूँ। 4 1 5, 5 6 कितने हो गए? 11, 11 4 15, 15 8 कितने? 23, 23 और 2 25 का 5 कहाँ से ले? अगर जोड़ने में गलती हो तो आप जोड़ के देख लेना, ठीक है ना? 25 देखो 2 बचेंगे यहाँ से आपके। आगे देखते हैं दूसरा नंबर। यहाँ पर ये नंबर ले रहे शुरू का हमने, देखो दूसरा ले रहे हैं 1, दूसरा नंबर 6 1 7, 7 2 9, 9 और 1 10, और 2 हासिल के 10 2 कितने हो जाएंगे? 12, 12 का 2 का हासिल 1 का, ठीक है भाई। अब जहाँ पर 3 नंबर वहां पर देखेंगे, 2 नंबर हमने सबके ले लिए, तीसरा नंबर यहाँ पर 1 है और 5, 5 और 1 6 और 1 हासिल का 7, तो कितना आ गया? 725। आंसर कितना आ गया? 725। तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं, यानी डेसिमल से
यदि बाइनरी से डेसिमल में बदल सकते हो और डेसिमल से बाइनरी में भाग करके बदल सकते हो, ठीक है। चलो एक एक क्वेश्चन में और बाकी चीजों का भी करा देता हूं। देखो सपोज करो हमें दे दिया डेसिमल, क्या दे दिया, देखो डी का मतलब डेसिमल, ओ का मतलब ऑक्टल। यदि डेसिमल से ऑक्टल में बदले यानी दशमलव संख्या को ऑक्टल यानी अष्टक में बदलना है, कहने का मतलब है इसका बेस कितना होता है 10 और इसका बेस कितना होता है 8, कितना होता है 8। यदि 10 से 8 बेस में बदलना तो कैसे बदलोगे आप, कैसे बदलोगे। एक एग्जांपल लूंगा, बड़े ध्यान से उसे समझना और उसके बेस पे क्वेश्चन लगाना ढेर सारे, जे भी पक्का होगा आपका, ढेर सारे क्वेश्चन लगाना। मैं दोनों चीज इसमें समझा दूंगा, मतलब डेसिमल से ऑक्टल कैसे बदलते हैं, ऑक्टल से डेसिमल कैसे बदलते हैं, वो भी चीज मैं इसी क्वेश्चन में बता दूंगा। कोई भी क्वेश्चन ले लेंगे, देखो सपोज करो हमने क्वेश्चन ले लिया 2 9 7, ये क्वेश्चन ले लिया हमने, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। डेसिमल नंबर सिस्टम के एग्जांपल मैंने बता दिए, 0 से लेकर 9 तक की संख्या आएगी, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, यदि बच्चों हमें इससे बदलना है किसमें, ऑक्टल में, कैसे बदलोगे, इस तरीके से संख्या दी हुई है तो बड़े परेशान वाली बात है। अभी तक हमने बाइनरी का सीखा तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो ऑक्टल में बदले तो 8 से भाग कर देंगे, किससे 8 से। ये डेसिमल से बदलने, देखो क्यों दूसरी संख्या में जिसमें बदले उसके बेस से भाग कर देते हैं। देखो 8 से भाग करेंगे, यहाँ पर बेस कुछ भी हो उससे भाग कर देंगे, यदि 10 से बदल लें, किससे 10 से बदल लें, वही चीज अपनानी है। 8 से भाग करेंगे और शेषफल देखेंगे, शेषफल कितना आएगा। देखो मैं 8 से भाग करता हूँ, 8 या 24, 3 बार जाएगा 24, 8 या 24 मतलब 5 बचा, यहाँ पे कितना बचा 5, 5 और 7 कितना होगा 57, 57 हो गए। और 8 सत्ते कितने होते हैं 56, 8 सत्ते कितने होते हैं 56, 56 बचे तो शेषफल कितना बचा हुआ, मतलब इस कंडीशन में शेषफल कितना आएगा हमारे, ये बात तो समझ में आ रही होगी। शेषफल तो हम जानते हो कैसे निकालते हैं। यदि फिर 8 से भाग दूं, 8 चौका होते हैं 32, 8 चौका कितना होते हैं 32, तो इस कंडीशन में शेषफल कितना बचेगा 5, 32 5 37 होते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो अब तो 8 से भाग नहीं ना सकते, ध्यान रखना, भाग कहां तक दे सकते हैं, यानी छोटी संख्या आ गई हमारी, अरे ये तो 8 से छोटी है तो इसे तो भाग दे ना सकते, तो मैं यहीं पे ध्यान देना, क्या पे देना है, ये लिखने नीचे से, ये लिखने कहां से नीचे से, तो कितना आएगा 4 5 है, कितना आएगा 4 5 है। अरे बात समझ में आ रही है वाली, समझ गए ना ये चीज, बहुत अच्छी बात है। चलो अरे चीज समझ में आ गई। चलो यदि इसी क्वेश्चन को हम किसमें बदला है, इसमें बदलेंगे, किसमें बदलेंगे इसमें, तो वही चीज अपनानी है, यानी किस पर ध्यान देना। देखो इसका बेस कितना 8, यदि डेसिमल में बदले, किसी चीज को डेसिमल में बदल लेते हैं तो जिससे बदल ले उसके बेस पे ध्यान देते हैं, किस पे, उसके बेस पे। ये तो नॉर्मल चीज है। एक एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल पहले इसका ले लेते हैं, और ठीक है ना। यदि किसका डेसिमल से ऑक्टल में बदल ले, सपोज करो 512 देते हैं, क्या देते हैं 512, 5 कोई छोटी संख्या ले लेते हैं, छोटा भी ले लेते हैं, 56 ले लेंगे, कितना 56 नहीं, क्या लेते हैं 67 ले लो, कितना ले लो 67। अरे बात समझ में आ रही है। देखो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम भी है पर डेसिमल नंबर सिस्टम भी है, ठीक है ना, पर डेसिमल में इसकी वैल्यू अलग होती है, ऑक्टल में अलग होती है। कैसा होती है आप जान जाओगे, ये आप जानोगे कैसा होती है। यदि इस समय इसमें बदलना तो 67 को 8 से भाग देंगे, दे लो भाई, बहुत अच्छी बात। तो 8 से काटेंगे, 8 अट्ठे 64, 8 बार जाएगा, 8 अट्ठे 64, कितना बचेगा यहाँ पर, अरे कितना बचा 8 अट्ठे 64, कितना आएगा आपका, हाँ 64 3 बचा, कितना बचा 3। मेरे बात समझ में आ रही है इस तरीके से। चलो बहुत अच्छी बात है, 3 बच रहा है। देखो अब भी 8 से भाग दे देंगे, 8 एकम 8, 1 आएगा, अरे एक बार जाएगा ना, और इस कंडीशन में शेषफल कितना बचा 0, कितना बचा बच्चों 0। अरे बात तो समझ में आ रही है। इधर से लिखना, आपको इधर से लिखना, पहले क्या है 1, फिर क्या है 0, फिर कितना 3। देखो इसके मान में कितना अंतर है ना अंतर। अरे बात तो समझ में आ रही है।
यदि इस तरीके से डेसिमल से ऑक्टल बदलना तो आप इस तरीके से बदल सकते हो। डेसिमल में कोई से बेस को बदलना है तो उससे भाग करेंगे जो बेस दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, और शेष पर देखेंगे, क्या देखेंगे, शेष पर। आज नई चीज सीख रहे हो आप। चलो, यदि क्वेश्चन है इसका उल्टा, क्वेश्चन क्या है इसका उल्टा, यदि सपोज करो 451 ही ले लो, 51 ले लो, आपको पता पड़ जाएगी कि इसका आंसर सही आ रहा गलत आ रहा। मतलब इसको बदलना है आपको डेसिमल में, इस तरीके से, इसमें बदलना डेसिमल में, समझ में आएगी बात। तो करना क्या है, वही जैसे अभी हम बाइनरी में कर रहे हैं पीछे, इससे बदलना है किसमें, 10 में। तो हमें इस पे ध्यान देना, हमें 0 से लिखना है, यानी 8 की पावर 0 और 8 की पावर कितना 1 और 8 की पावर कितना लिखना 2। अरे बात समझ में आ रही है, 8 की पावर 2। हमें अब इन संख्याओं पे भी ध्यान देना है, किन पे, इन संख्याओं पे भी। कैसे, देखो यदि यहाँ 4 है, कितना है 4, तो हमें गुणा कर देंगे किससे, जो 8 यहाँ 8 की पावर 2 है, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे कितना 5, ऐसी 5 में किसकी गुणा करेंगे, 8 की पावर 1 की। बात समझ में आ रही है, प्लस यहाँ कितना 1 की गुणा 8 की पावर 0। मैं कैलकुलेट कर लो जो भी आंसर आएगा। 8 8 कितने होते हैं 64, कितने होते हैं 64, 4 गुणा 64 प्लस 5 गुणा 8, अरे 8 की पावर 1 का मतलब 8 ही होता है, प्लस 1 गुणा 1 1 गुणा 1, गुणा कर लो, 4 चौका 16, 4 छिक्का 24, 4 चौका 16, 4 छिक्का 24 और 1 25। समझ में तो आ रही होगी। और 8 पंजे कितने होते हैं 40 और 1 1 1। बात समझ में आ रही है। देखो जोड़ दो, 6 है कितना होगा 7, 4 5 9, अरे कितना आएगा 2। आ रहा है यही आंसर। अरे बात तो समझ में आ रही होगी आपके। कितना आएगा 297, कितना आएगा 297 आंसर आपका, 297 आंसर होगी, ठीक है। ऐसी सपोज करो, इससे मैं इसमें बदल के दिखा देता हूँ। देखो 103 103 को मैं किसमें, डेसिमल में बदल रहा हूँ, किसमें, डेसिमल में। कैसे बदलेंगे, वही चीज अपनाएंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, यानी 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2। यदि देखो यहाँ पे जो बेस है उसमें बदल दें, ये कहा है जब 10 बेस पर बदल दें, ठीक है ना, डेसिमल में। जैसे एक यहाँ पे जो भी संख्या रहेगी उसमें गुणा कर देंगे। देखो 8 की पावर 2 का मतलब 64 प्लस 0 है, 0 गुणा 8 की पावर 1 8 प्लस 3 गुणा 8 की पावर 0 का मतलब 1। मैंने आपका यहाँ पे जो पावर में लिखी है उनका मान भी साथ के साथ लिख दिया। देखो 64 एकम 64 प्लस 0 की गुणा 8 में करेंगे 0 आएगा और 3 एकम 3। अब 64 में यदि 3 जोड़ोगे कितना आएगा, 67 आएगा। तो कितना आएगा 67 आंसर। अरे अदला बदला कर दिया हमने। समझ में तो आई कैसा करा हम, आपकी समझ में तो आ रही होगी, जाहिर सी बात है। तो आप यही रहने देना, ठीक है ना। आपके एग्जाम में ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। हेक्साडेसिमल में करा दूंगा तो आपके वो जरूरी भी नहीं है, तो इसमें से रहने दो, वो बीटेक वालों के लिए जरूरी है, ठीक है, बीटेक वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है वैसे भी, अगर आएगा तो बताएंगे, ठीक है। अरे समझ में आ गई चीज, समझ में तो आ गई होगी। चलो या चलो एक क्वेश्चन देख लो। सपोज करो क्वेश्चन दे दिया, छोटे क्वेश्चन ले लेता हूं। इसमें क्या रहा, 10 को हेक्साडेसिमल में बदलो। हेक्साडेसिमल यानी बेस कितना देगा, 16। जितना बेस देगा उससे भाग कर देंगे। उससे क्या करेंगे, भाग कर लो 16 से भाग। 16 को पहाड़ा पढ़ लो, पढ़ोगे। जब 16 बदले 80 होते हैं, 16 से कम 96 होते हैं। कितना होते हैं 96, तो 6 बार जाएगा 16 से कम 96, तो शेष पर कितना आएगा 2। अरे शेष पर 2 आएगा। हम तो इसे 16 से भाग दे सकते हैं, उल्टा करके लिख दो, यानी कितना आएगा 6 2, कितना आएगा 6 2। आई आपकी समझ में आ गया वो क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलो इस तरीके से लिख सकते हो। चलो मैं आगे बता देता हूँ जोड़ घटाओ वाले कुछ क्वेश्चन। जोड़ घटाओ वाले कुछ क्वेश्चन बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। बाइनरी का बाइनरी में ऐड करना, बाइनरी एडिशन, यानी द्विआधारी संख्याओं का जोड़ना, द्विआधारी संख्याओं का जोड़ना। तो बच्चों द्विआधारी संख्या कितनी होती है, 0 1 होती है। मतलब इसमें छोटी संख्या तो ये होती है और बड़ी संख्या क्या होती है 1। बड़ी संख्या क्या होती है 1।
जरा खुद सोचो, यदि नॉर्मल संख्या की हम हमेशा जो पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, जो भी मैथ में पढ़ते हैं हमेशा डेसिमल नंबर सिस्टम ऐसे तो पढ़ते हैं। देखो सपोज करो कोई जोड़ का सवाल करे इस तरीके से, इस तरीके से, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। कौन सा डेसिमल, यानी देखो 6 7 कितने 13, 6 7 कितने हो गए 13। अरे बस समझ में आई इस तरीके से, 6 7 13 हो गए। 13 का क्या लिखते हैं 3, 13 का क्या लिखते हैं 3। मतलब कि यहाँ पे बेस कितना हमारा डेसिमल का 10, डेसिमल का कितना है 10। अरे बात समझ में आ रही है, यानी संख्या 10 तक होगी तो क्या लिखते हैं ऊपर की संख्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं ऊपर वाली संख्या। अरे बात समझ में आ रही है, तो 3 लिखते हैं, हासिल क्या हो जाता है 1, हासिल क्या हो जाता है देख। तो यहाँ पे भी यही लॉजिक है, यहाँ पे क्या लॉजिक है बच्चों, यही वाला। देखो सपोज करो 1 1 0 1 इस तरीके से लिखा 1 0 1 0 इस तरीके से लिखा हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना यदि बच्चों 1 में 1 जोड़ते हैं, 1 में 1 जोड़ते तो कितना आता है, 1 में 1 जोड़ते तो कितना आता है। तो ध्यान रखना यदि 1 में 1 जोड़ेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाता है। क्या आता है 2। अरे नॉर्मली खुद ही सोचो 2 आता है, पर अधिकतम तो इसका अधिकतम संख्या कितनी होती है 1। अरे बड़ी तो 1 ही आती है। तो 1 और 1 कितना होता है 2, 1 और 2 कितना होता है 2। तो 2 ना लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं 0, क्या लिखते हैं 1 और 1 0। मतलब सपोज करो जैसे 5 और 5 होता है, 5 और 5 कितना होता है 10 आता है, और 10 की 0 ना लगा देते हैं, 10 की क्या लगाते हैं 0। तो इसमें बच्चा यदि समान संख्या तो उसका मतलब कितना होता है 10 हो जाता है। क्या होता है नॉर्मली भाषा में 10 होता है। तो 1 और 1 का मतलब क्या होता है 0 हासिल लगा 1, हासिल क्या लगा 1। अगर कोई संख्या ना तो 1 इस तरीके से लिख लेंगे बड़े आराम से। ऐसे यहाँ करेंगे। देखो 1 में यदि 0 जोड़े तो कितना आएगा 1। अरे 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही तो आएगा। ऐसे यहाँ पे 1 में 0 जोड़ो तो कितना आएगा 1। ठीक है, 1 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा 1 आएगा। यदि 1 में 1 जोड़ोगे तो 0 आएगा, हासिल लगा 1, और हासिल कहाँ जाएगा यहाँ पे। अरे हासिल 1 लगेगा, हासिल कितना आ गया बात समझ में आ रही इस तरीके से। कोई और भी ऐसा नंबर ले लो। चलो मैंने इस तरीके से ले लिया संख्या 1 और 1 0, हासिल कितना लगा 1, हासिल कितना लगा 1। ध्यान रखना भाई 1 और 1 0 हासिल। देखो 1 और 1 0, 1 और 1 कितना होगा 0, बात समझ में आ गई। और कितना आएगा 0 में यदि 1 जोड़ूंगा कितना आएगा 1। अरे 1 ही तो आएगा, 1 और 1 0, और 0 में 1 जोड़ूंगा कितना आएगा 1 ही तो आएगा। ठीक है, यह कितना आएगा 1 0 1 इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है भाई, तो देखो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे अगर मौका मिलेगा तो आगे बताएंगे। नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन आते जाते रहते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है लेक्चर। सभी को शेयर करना वीडियो को, और लाइक करना। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है भाई।